सारे विश्वविद्यालय तक बंद हो जाएंगे तो जब पढ़ाई नहीं होगी तो अंग्रेजी कैसे बोली जाएगी। एक प्रधानी भी जिंदगी लायक नहीं है। जिस दिन से ये हिंदू मुस्लिम बंद कर देंगे एक प्रधानी भी जिंदगी नहीं पाएंगे योगी आदित्यनाथ जी। सुप्रीम कोर्ट क्या हिंदी में चालू करेंगे, हाई कोर्ट क्या हिंदी में चलेगा। 2 गुजराती बेच रहे हैं और 2 गुजराती खरीद रहे हैं। अडानी और अंबानी खरीदने वाले हैं और मोदी और अमित शाह बेचने वाले हैं। ये एजुकेशन सिस्टम ही बंद कराने के चक्कर में है, तभी तो करें शर्म आएगी। अरे एक भाषा बोलने में शर्म काहे आएगी। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बीजेपी के नेता हों या मंत्री हों, अजीब अजीब बयान देकर अपने बयानों की वजह से लगातार चर्चाओं में रहते हैं। उनके बयान कुछ ऐसे उटपटांगे होते हैं जो जनता के सर से ऊपर जाते हैं। इसी तरह से अमित शाह एक बयान देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा समय ला देंगे वो कि अंग्रेज़ी बोलने वालों को शर्म आएगी। यानी कि खुद के बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, लेकिन अब वो चाहते हैं कि ऐसा समय आ जाए देश में कि अंग्रेज़ी बोलने वालों को शर्म आए। लोग इस पर क्या कुछ कह रहे हैं जानते हैं। सर, अमित शाह का बयान आपने सुना, कैसे देख रहे हैं अंग्रेज़ी बोलने वालों को? बहुत हास्यास्पद बयान है और वो डिलीट भी मार दिया है। ताज्जुब होता है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह में क्या 36 का आंकड़ा चल रहा है। उसने अभी चंद दिनों पहले उसे प्रधानमंत्री की रेस से बाहर किया। अब वो देखिए, जाने या अनजाने सही कहीं ना कहीं उसने नरेंद्र मोदी को टारगेट किया। तो उसका बेटा भी अंग्रेजी बोलता। सवाल आते हैं, अभी नरेंद्र मोदी जो बिहार में 4-5 दिन 10 दिन पहले अंग्रेजी बोला है और अंग्रेजी बोलने वालों की शर्म आएगी, तो सीतारमण कौन है जो इनके सांसद हैं, मंत्री हैं, कितनी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। वो हिंदी को पसंद ही नहीं करते हैं। वो सदन में भी इसी तरीके से अंग्रेजी फर्राटेदार बोलते हैं। मगर देश का प्रधानमंत्री जब फ्रांस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलता है तो हिंदी बोलते लड़खड़ा जाता है हिंदी में, बाद में अंग्रेजी बोलता फिर हिंदी में आ जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो चीज़ से क्यों, वैसी चीज़ क्यों लाते हो जो समाज के लिए, देश में तुम हास्यप्रद का हिस्सा बनो, एक मजाक का हिस्सा बन जाओ। और एक बात देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि विश्व बैंक में 37,000 करोड़ डॉलर जो है, जो कि नरेंद्र मोदी जब सत्ता में नहीं था तो यही कहता था कि डॉलर, वो जो डॉलर कह दिया, जो ब्लैक काला धन है वो वहाँ पर है। और उस काले धन को अगर कोई सरकार नहीं ला पा रही है तो ये सरकार की विफलता है। तो बताइए आप, तुम्हारे 11 साल के कार्यकाल में दुगनी तिगनी वो रकम हो जाती है। कहाँ है वो जो है बाबा रामदेव, कहाँ है? और जो वो एक और था जो उस वक़्त बोला था अन्ना के बारे में, बताइए आप। वो आकर बोला, बाबा रामदेव बोला, जो कि अपना धोती पैजामा सलवार लेके भागा था। आज वो कहाँ है? आज वो नरेंद्र मोदी से सवाल क्यों नहीं करते हैं? जो विदेश में हमारा काला धन जमा है उसे कब लाएंगे? तो कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ, ये क्या चल क्या रहा है देश में। और देश का प्रधानमंत्री कल 21 जून को आ जाएगा स्वास्थ्य दिवस, योग दिवस मनाने, जिसने 11 साल से 142 करोड़ आवाम का शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा से लेकर उसका स्वास्थ्य बिगाड़ा हुआ है। वो आदमी कल देश के पटल पर दिल्ली में बैठ के योग का अभ्यास करेगा, स्वास्थ्य की बातें करेगा, जिसने देश के 142 करोड़ आवाम का स्वास्थ्य छीन रखा हो। तो मैं क्या कहूँ मैम, अब इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है। इन्होंने बताया कि 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने एक वादा किया था कि काला धन वापस आएगा देश में। लेकिन जिस तरह से स्विस बैंक में 3 गुना भारतीय धन बढ़ गया है, वो धन तो वापस आया नहीं। और मोदी जी ने कहा था इसकी अगर वो ऐसा ना हो तो वो किसी भी चौराहे पे सज़ा उनको दी जाए। तो जनता क्या सोच रही है, सज़ा देगी क्या? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का काम ही बरगला करके अपनी बात रखने का। नरेंद्र मोदी जी बेशक बात सही कहे थे, हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर इस तरह की बात हम नहीं करेंगे तो इस देश की जनता हमको सत्ता नहीं देने वाली है। वो विदेशों में भारतीयों के जमा हुए पैसे को वापस लाने की बात ना करते, कोई वोट देता का इनको? कोई वोट देता?
इन्होंने कहा 60 साल बनाम, अरे 60 साल, 60 माह बनाम 60 साल बनाम 60 माह, मतलब हमको 60 माह ही समय दे दीजिए, हिंदुस्तान की तकदीर हम बदल देंगे। अगर ये बात वो न कहते तो क्या हिंदुस्तान की जनता उनको वोट देती का? उन्होंने तो नोटबंदी भी किया था और कहा था 50 दिन के अंदर गाड़ी पटरी पर आ जाएगी, वरना हमको सूली लगा देना, क्या कर देना, कुछ ऐसा ही तो था, है कि नहीं? तो ये लोग एक जादूगर हैं, और जादूगर किन किन कलाओं से, जादूगर किन किन कलाओं से अपनी सत्ता को बचाने के लिए मतदाताओं को रिझाने का काम करेगा, इसमें ये माहिर है। मगर अब जनता इनके इस बहकावे में नहीं आने वाली। देखिए, अमित शाह भी एक बयान आता है जो कह रहे हैं कि अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, कैसे देख रहे हैं? नहीं, अमित शाह जी सही बोले हैं, आप उल्टे में न लीजिए, वो बहुत दूरंदेशी बात उन्होंने कही है। इनका कहने का मतलब है कि एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान के अंदर सभी प्राइमरी पाठशाला से लेकर विश्वविद्यालय तक बंद हो जाएंगे। जब सारे विश्वविद्यालय तक बंद हो जाएंगे तो जब पढ़ाई नहीं होगी तो अंग्रेजी कैसे बोली जाएगी, कौन सी भाषा में बोली जाएगी? तो अंग्रेजी बोलने वाले को शर्म आएगी। वो सही कह रहे हैं, वो बहुत दूरंदेशी हैं। हिंदी राष्ट्रभाषा है, हिंदी को राष्ट्रभाषा को पूरे देश में लागू नहीं कर पा रहे हैं। अपने देश में ही ये हर काम हिंदी में नहीं शुरू कर पा रहे हैं। तो इनको तो न हिंदी आती है न अंग्रेजी आती है। अंग्रेजी और हिंदी ये भाषाएं जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पैमाने की भाषाएं हैं। कभी अंग्रेजी बोलने में किसी को शर्म नहीं आएगी, क्योंकि ये भाषा है, इसमें कोई शर्म आने की बात नहीं है। अगर उनकी सोच है तो ये निश्चित तौर से उनकी सोच है कि वो कॉलेज में प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय तक बंद करने देंगे। देखिए, ये कह रहे हैं विद्यालय बंद कर देंगे, इसी वजह से अमित शाह का इस तरह का बयान आया है। अभी यूपी में क्या हो रहा है, प्राथमिक विद्यालय को कितने मतलब कुछ हज़ारों में प्राथमिक विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। किस लिए बंद किए जा रहे हैं? ताकि गरीब युवा पढ़ ना सके, उनके बच्चे पढ़ ना सके, बेरोजगारी रहे, सवाल ना करें। अगर पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे, जाहिर सी बात है। और मैं अमित शाह के बयान से एक बात कहना चाहता हूँ कि पहले अपने बेटे को समझा लें, उनको शर्म आनी चाहिए कि क्या अपने बेटे से हिंदी में बात करते हैं कि अंग्रेज़ी में बात करते हैं। क्योंकि वो BCCI के मुख्य चेयरमैन बैठा है, क्या वो विदेशी खिलाड़ियों से किस तरह से बात करता है? क्या हिंदी में बात करता है कि अंग्रेजी में बात करता है? ये अमित शाह से ज़रूर पूछना चाहिए। अमित शाह के बेटे से पूछ रहे क्या उसको वापस करेंगे, हिंदी में लाएंगे? ये अभी क्या मामला भी चल रहा है राज ठाकरे का मुंबई में कि मराठी बोलो, मराठी बोलो, मराठी बोलो। किसकी सरकार है वहाँ पे? बीजेपी के ना। वो मन बड़े क्या कर रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश बिहारियों को जो भी है मार पीट रहे हैं, जो भी है ये भाषा के लिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। भारत देश एक है ना, इसमें तो टुकड़े टुकड़े तो नहीं है ना। ये कि क्या राज ठाकरे टुकड़े वाले गैंग का है क्या? ये टुकड़े गैंग का है तभी ना ऐसी भाषा बोल रहा है। क्यों उससे संबंध बनाए रखे हैं? क्यों नहीं उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं? अगर किसी को मराठी भाषा नहीं आ रही है, अंग्रेजी भाषा नहीं आ रही है, अगर हिंदी बोलने में है तो उसको शर्म कैसे मिले? हमारी हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, हमें शर्म कैसी किस बात की? क्या अमित शाह उस पर कार्रवाई करेंगे राज ठाकरे ऊपर? कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ओड मिलता है किस विभाग से? वो राज ठाकरे हिंदू मुस्लिम करता है, डायरेक्ट खुल के बोलता है कि मुझे मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, मुझे हिंदू का वोट चाहिए। तो फायदा ही नहीं करना है। अगर हिंदू मुस्लिम ना करे तो ये क्या मुख्यमंत्री बन जाएंगे आदित्यनाथ जी? एक प्रधानी भी जीतने लायक नहीं आएंगे। जिस दिन से ये हिंदू मुस्लिम बंद कर देंगे, एक प्रधानी भी जीत नहीं पाएंगे योगी आदित्यनाथ जी। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर योगी आदित्यनाथ के ऊपर दम है किसी भी चुनाव में, चाहे किसी भी चुनाव में, मैं कह रहा हूँ कि वहाँ हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान ना करें। मैं बता रहा हूँ कि उनके 0 सीट आएंगी यूपी में, बिल्कुल आएगी 0 सीट। और अमित शाह के बयान पे उनको पहले अपने बेटे को वापस बुला लेना चाहिए, उनको हिंदी सिखाना चाहिए, तब दूसरों के ऊपर लागू करें। आपने सुना होगा, लगातार वायरल हो रहा है, कह रहे हैं अंग्रेजी बोलने वाले को शर्म आएगी, कैसे देख रहे हैं आप?
भाई अंग्रेजी बोलने के लिए शर्म क्यों आएगी? अंग्रेजी तो एक भाषा है, वो तो पूरी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर अंग्रेजी बोलने में शर्म आएगी तो प्लेन हवाई और प्लेन नहीं उड़ेंगे। हिंदी में बनाएंगे क्या प्लेन? सुप्रीम कोर्ट क्या हिंदी में चालू करेंगे? हाई कोर्ट क्या हिंदी में चलेगा? तो सब तो हाई कोर्ट जाइए तो इंग्लिश से नीचे बात नहीं होती वहाँ पे। वकील न समझाए तो लोग समझ नहीं पाते। ये क्यों कह रहे हैं कि अंग्रेजी बोलने वाले को शर्म आएगी? अमित शाह अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा है सारे विश्वविद्यालयों पर जितने प्राइमरी स्कूल हैं सारे बंद कराएंगे। ये इनका मतलब ये है कि जब स्कूलें नहीं रहेगा तो लोग पढ़ेंगे नहीं, तो इंग्लिश बोलने वाला जो है तो शर्म होगा, तो उसको शर्म आएगी बोलने में। और बिल्कुल जब पढ़ा लिखा इंसान जाहिल होगा, कोई इंग्लिश बोल रहा होगा और वो बोलने की कोशिश उल्टी सीधी करेगा तो उसको शर्म आएगी। तो इसलिए अमित शाह बोल रहे हैं कि स्कूल सब बंद होने वाले हैं, जितने प्राइमरी हैं कॉलेज हैं सब उसको करा देंगे बंद। मतलब बीजेपी ने ये वादा किया था कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा करेंगे, ये बंद ये एजुकेशन सिस्टम ही बंद कराने के चक्कर में है, तभी तो करें। शर्म आएगी? अरे एक भाषा बोलने में शर्म काहे आएगी? चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, फारसी हो, मराठी हो, कोई केरला वाले केरला बोलते शर्म, अगर हम सीख जाएंगे तो उसमें शर्म काहे की है? और सारी लैंग्वेज आदमी बोल सकता है, तो ये तो उनका कोई प्लान है। जैसे अभी भाई साहब ने कहा था सारे स्कूल बंद कराना चाह रहे हैं, तो मुझे भी यही लगता है। महिलाओं को और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये फिर उसी जगह पे हमें पहुंचाना चाहते हैं और कुछ करना नहीं चाहते। इसलिए कह रहे हैं कि अंग्रेजी बोलने वाले को शर्म आएगी। अंग्रेजी बोलने वाले को शर्म आती है। देखिए अंग्रेजी बोलने वाले को शर्म नहीं, अंग्रेजी ये इंटरनेशनल भाषा है, ठीक है। अंग्रेजी से देश का विकास हुआ, समाज का भी विकास हुआ। लेकिन आज जितने भी हमारे यहाँ के जो IAS IPS PCS जो भी है, वो जो है किससे आए? उसी से, अंग्रेजी से ही आए ना। तो अमित शाह ये चाहते हैं कि अंग्रेजी बोलने वाले को अमित शाह तो ये चाहते हैं कि हम जो है क्या नाम, इनको वहीं लेके चले जाएं जहाँ की जो है हम इनको वहीं लेके चले जाएं जहाँ की जो है पहले इनके पूर्वज थे, जहाँ की महिलाओं को और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये वही लोग चाहते हैं, ये सरकार वही चाहती है और कुछ नहीं चाहती है। देखिए, मोदी जी ने कहा था कि हम काला धन वापस लेके आएंगे। स्विस बैंक में हाँ। 3 गुना भारतीय धन बढ़ गया। तो लाए ना। हाँ। और कहा था कि अगर नहीं लाएंगे किसी भी चौराहे पर सजा दे देना। तो अब क्या किया जाएगा? जनता क्या सोच रही है? भाई जनता देखिए, यहाँ आप लोगों का जो है बहुत बड़ा योगदान होगा कि सही बात जो है मोदी जी के कानों तक पहुँच जाए। कारण ये है कि वो काला धन नहीं, वो जो है अपने चहेतों का जो है, जैसे कि 2 गुजराती बेच रहे हैं और 2 गुजराती खरीद रहे हैं। अडानी और अंबानी खरीदने वाले हैं और मोदी और अमित शाह बेचने वाले हैं, ठीक है। तो वो उनका जो है, उनकी प्रॉफिट करने के लिए उन्होंने जो है ये काले धन का चाल जो चला था, ये सरमाएदारों पूंजीपतियों की जो है तिजोरी भरने के लिए चला था। ये नहीं कि काला धन कहीं से आ गया। काला धन निकला था, कहाँ निकला भाई काला धन? कौन लेके आया? लोग वो तो बोले थे कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपया जाएगा। कितने लोगों के खाते में गया? हीरा भाई आपके खाते में? किसी खाते में गया पैसा? कोई किसी खाते में नहीं। इसलिए ये सब बकवास है, इन लोगों की सोची समझी चाल है और सबको जो है शिक्षा से दूर करना चाहते हैं और फिर जो है मनुस्मृति को लागू करने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं और इनका प्रयास सफल नहीं होगा। मैं चलता हूँ, नमस्कार।